18 जून को अररिया में, 22 जून को सिवान में और 23 जून यानी आज मोतिहारी में तड़के एक पुल फिर से धराशायी हो गया। पिछले 5 दिनों में बिहार में पुलों के गिरने का तो मानो सिलसिला ही चल पड़ा हो। इन तीनों पुलों में कोई निर्माणाधीन था तो कोई 40 साल पुराना तो कोई तुरंत बनकर तैयार हुआ था। बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में गिरा ये पुल भी निर्माणाधीन ही था, जिसकी लागत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की शुरुआती खबरों के हिसाब से इस बार बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के घोड़ा सहन ब्लॉक में चैनपुर स्टेशन जाने वाले रास्ते के बीच पड़ने वाला ये निर्माणाधीन पुल गिरा है। इस पुल का निर्माण तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस पुल की ढलाई का काम पूरा हो चुका था, जिसकी लंबाई तकरीबन 50 फीट थी। हालांकि मोतिहारी में धराशायी हो चुके इस पुल की वजह से किसी भी तरह के जान का नुकसान होने की खबर नहीं है। INS न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो पुल के निर्माण के काम में गड़बड़ झाला हुआ है, जिसकी वजह से ये पुल बनने के दौरान ही ध्वस्त हो गया। क्योंकि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि पुल ध्वस्त कैसे हुआ ये बात उनको तो मालूम नहीं, लेकिन पुल गिरने के बारे में एक और व्यक्ति ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पुल के निर्माण के दौरान काफ़ी लापरवाही बरती गई है, झोलझाल भी किया गया है। बिहार के अररिया में भी तुरंत बनकर तैयार हुआ बकरा नदी पुल भी ढह गया था। हालांकि इसका उद्घाटन अभी बाकी ही था। चलिए मान लेते हैं कि 40 साल पुराने सिवान में पुल गिरने की वजह उसके पिलर्स में कमी आने से हुई होगी, लेकिन मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल का गिरना और अररिया में तुरंत बनकर तैयार हुए पुल का गिरना नीतीश सरकार पर बड़े सवाल उठाती है। हालांकि अररिया और सिवान के पुल धड़ाम हो जाने के बाद 22 जून को बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने बड़े सवाल भी उठाए। जब उनसे ये पूछा गया कि बिहार में लगातार 2 पुल भरभरा कर गिर गए तो उन्होंने साफ तौर पर इसके लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। लगातार पुल गिर रहा है, आज भी सिवान में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है? हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है, सब अपना काम कर रहा है। ये समीक्षा चुनाव से पहले आप जन विश्वास यात्रा पर थे, चुनाव आपने कल समीक्षा बैठक की है, क्या फिर जनता के बीच तेजस्वी यादव जाएंगे? हमने पहले भी कहा 15 अगस्त के बाद हम लोग जो है कार्यक्रम बना करके 15 अगस्त के बाद हम जनता के बीच में ही रहेंगे। जाहिर है 5 दिनों में 3 पुलों का इस तरह से ढह जाना, जिनमें से एक बनकर तैयार हो चुका था और दूसरा तो अभी निर्माणाधीन ही था, बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि नीतीश सरकार की तरफ से लगातार ढह रहे इन पुलों की घटना पर खबर बनाए जाने तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में इस मामले में शक की सुई और भी पैनी होती नजर आ रही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।